आज गणेश चतुर्थी है। इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम अगले 3 दिनों के मौसम की बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। लाइक और शेयर भी करना ना भूलें अगर वीडियो में दी गई जानकारियां आपको ठीक लगती हैं, ताकि और अधिक से अधिक लोगों तक पहले से ही मौसम पूर्वानुमान पहुंच सके। किसान भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है मानसून का पूर्वानुमान। अब हम बात करते हैं पिछले 3 महीनों में हुई बारिश की। 1 जून से लेकर 30 अगस्त तक के बारिश के आंकड़े आ चुके हैं और इसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में जो बारिश हुई है वो सामान्य से ऊपर तो है, लेकिन कई राज्य, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर डेफिशिएंसी अभी भी है। और डिपार्चर है अगर हम देखें तो 7% सरप्लस है पूरे भारत में। 693.9 मिलीमीटर की जगह 740 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इसमें आप देखिए अधिक बारिश वाले क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा है या सामान्य बारिश वालों स्टेट्स की। कम बारिश वाले रीजन्स में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और इधर त्रिपुरा और मणिपुर हैं। बाकी जगहों पर नॉर्मल है। जो हरा रंग आप देख रहे हैं ये नॉर्मल कैटेगरी है और इन भागों में सामान्य बारिश हुई है। सामान्य बारिश में फिर दोहराऊंगा, सामान्य से यानी 100 मिलीमीटर से 100% से 19% कम बारिश यानी 81% वर्षा को नॉर्मल रेन मानते हैं। और 81% इसी तरह से 119% बारिश को भी नॉर्मल रेन माना जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं पर 100 मिलीमीटर वर्षा होती है, अगर 81 हुई तो भी नॉर्मल है और 119 हुई तो भी नॉर्मल बारिश उसे कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो ज़्यादातर जगहों पर सामान्य से ज़्यादा या सामान्य के आसपास वर्षा हुई है और कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश हुई है। और अब हम बात करते हैं कहाँ पर किस तरह का मौसम हमें अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। मॉनसून की अक्षीय रेखा इस समय तराई वाले क्षेत्रों में बनी हुई है। अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर कई राज्यों पर अभी भी पहुंच रहा है, जिसके चलते भारत के कुछ राज्यों पर बारिश का अच्छा प्रदर्शन, मानसून की बारिश का अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें पूरे मैप को तो एक नज़र में तो कुछ एक जगहों को छोड़कर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स को छोड़कर, वेस्टर्न पार्ट्स को छोड़कर और इधर कुछ पूर्वी हिस्सों को छोड़कर बाकी जगहों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है। शुरुआत साउथ इंडिया से करते हैं, जहाँ पर लक्षद्वीप में, केरल और इंटीरियर तमिलनाडु तथा साउथ इंटीरियर कर्नाटक के तमाम शहरों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर जिस तरह की बारिश हो रही है इसके लिए पहले से ही मेट डिपार्टमेंट की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट मतलब सतर्क हो जाइए। सतर्क उन इलाकों में जहाँ पर आसपास में नदियाँ हैं, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड या भूस्खलन होने की आशंकाएं बनी रहती हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है साउथ इंटीरियर कर्नाटक का, इन भागों में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, मैंगलोर तक तमाम शहरों में चिंताजनक स्थिति रहेगी। और जो लोग बाहर निकलते हैं सड़कों पर, कई बार पानी भरा होता है और गलतियाँ हो जाती हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन अगर हो तो सतर्क रहें। जल्दबाजी या हड़बड़ी में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे कि नुकसान हो, क्योंकि कई बार मैन होल खुले होते हैं या फिर पानी भरा होता है तो वहाँ गड्ढा हो चुका होता है, तो नुकसान जानलेवा साबित हो सकता है। तो इन इलाकों में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। लक्षद्वीप में भी बारिश मूसलाधार होगी। अलग अलग जो आइलैंड्स हैं उन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी। समुद्र की स्थिति काफ़ी ज़्यादा हलचल वाली रहेगी। केरल में कई जगहों पर बारिश होगी, इंटीरियर तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन इंटीरियर तमिलनाडु में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन संभवतः नहीं होगी। वजह यह है कि लंबे समय से बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है और इस दौरान भी बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें भी नहीं है। रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि अनंतपुर और इधर नेल्लोर के बीच में ये जो हिस्सा है रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित रहेगी। और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी लाइट रेन हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक और इंटीरियर कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में फिलहाल बारिश होगी, लेकिन कोस्टल कर्नाटक के इन भागों में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। इंटीरियर साउथ नॉर्थ इंटीरियर में कम बारिश होगी। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक वर्षा हो सकती है। इधर गोवा से लेकर मुंबई के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले के बीच में कई जगहों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र राज्य का सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट पॉकेट होगा आज के लिए। यहाँ मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्सों में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। मुंबई से लेकर ठाणे, कल्याण और दहानू के बीच में भी ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा से नीचे के जो हिस्से हैं अभी भी यहाँ पर बारिश का मौसम बना हुआ है और जारी रहेगी बारिश। सूरत, वलसाड़, नवसारी और दमन दीव में भी, दादरा नगर हवेली में भी बारिश हो सकती है। सोमनाथ
अंडमान और दादरा नगर दमन दीव में भी यहाँ पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। कच्छ, उत्तर पूर्वी गुजरात के रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। सौराष्ट्र के बाकी हिस्सों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर बारिश का मौसम बना रहेगा। और यहाँ पर जो राजस्थान और गुजरात से सटा हुआ हिस्सा है, इन भागों में ज़रूर बारिश नहीं होगी। ग्वालियर में भी बारिश की उम्मीदें कम ही रहेंगी, लेकिन बाकी जगहों पर बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इधर उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा के शहरों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। बात करें पूर्वी भारत के क्षेत्रों की, तो झारखंड में कई जगहों पर, उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों में और बिहार के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। बिहार के लोगों को इंतजार होगा और ये इंतजार पूरा हो रहा है। भले ही देर हो चुकी है, लेकिन कुछ तो फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तरी हिस्सों में, इससे पहले दक्षिणी भागों में ज़्यादा बारिश हो रही थी। पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा संभावित है। अरुणाचल और बाकी NMMT में भी बारिश होने के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, बरेली, शाहजहांपुर और आसपास के हिस्सों में। बाकी झांसी से लेकर आगरा, अलीगढ़ और मेरठ के बीच का जो ये वाला रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, इन भागों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर जो तराई वाले बेल्ट हैं, इन भागों में पश्चिमी दिशा की शुष्क और दिन में गर्म, रात में ठंडी हवाएं चलेंगी। इन हवाओं का फ़ायदा ये होगा कि प्लेजेंट मौसम होगा दिन और सुबह और रात के समय और शाम के समय। हरियाणा में भी वही हाल रहेगा, तराई क्षेत्रों में और पंजाब में भी। जबकि दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, राजस्थान के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि यहाँ सवाई माधोपुर और जयपुर, अजमेर से लेकर जोधपुर, जालौर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लाइट रेन के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये आज की स्थिति है। और कल की बात करें अगर हम, कल यानी कि 1 सितंबर, मॉनसून 2022 के आखिरी महीने का पहला दिन। और इस दिन कैसा मौसम रहेगा? इस दिन इंटेंसिटी और स्प्रेड बारिश का बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर को छोड़ दें और नीमच को, रतलाम को छोड़ दें तो, लेकिन यहाँ पर भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ रही है। वाराणसी हो, प्रयागराज हो या अयोध्या, लखनऊ हो और गोरखपुर, इन सभी जगहों पर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, इन सभी शहरों में मध्यम से भारी बारिश होगी। ये वाला रीजन रहेगा। और कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, झांसी, इन भागों में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं रहेंगी। वेस्टर्न पोर्शन में बरेली को छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। बरेली के भी पूरब में ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, पश्चिम में कम। तो बरेली के भी कुछ ही लोकेशंस पर बारिश होगी, ज़रूरी नहीं कि सारे लोकेशंस पर बारिश हो, क्योंकि आप जानते हैं ज़िले काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, 50, 60, 70, 80, 100 किलोमीटर की स्ट्रेच में होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति रहेगी। बिहार, झारखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पश्चिम बंगाल में भी अच्छी बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी ठीक ठाक बारिश के आसार यहाँ पर हैवी रेन के दिखाई दे रहे हैं। बाकी राजस्थान में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर की उम्मीद है, लेकिन सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर के बीच में ये हिस्सा बारिश वाला हो सकता है। रेस्ट ऑफ द रीजन विल रिमेन ड्राई। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, जबकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में 1-2 जगहों पर लाइट रेन, बहुत लाइट रेन की संभावना है। और अब बात करते हैं 2 सितंबर की। 2 सितंबर को यहाँ उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में स्कैटर्ड रेनफॉल की संभावना है। श्रीनगर, शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़, सभी जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। लद्दाख में ड्राई वेदर। हरियाणा, पंजाब के तराई क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरेली से लेकर मेरठ के बीच में, जो मेरठ नहीं, सहारनपुर के बीच में जो एकदम एक्सट्रीम फुटहिल्स है, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं या बादल दिख सकते हैं। बारिश की उम्मीद कम से कम है। दिल्ली में, हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में, राजस्थान के पश्चिमी भागों में और उत्तर पूर्वी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। जबकि सवाई माधोपुर, कोटा से लेकर भीलवाड़ा, जालौर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू के बीच में बारिश की उम्मीदें रहेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में फिलहाल बारिश कम हो जाएगी, लेकिन तराई क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा जारी रहेगी। और लखनऊ से लेकर वाराणसी, प्रयागराज के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, हल्की बारिश होगी। बिहार और झारखंड में तथा पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर लाइट टू मॉडरेट रेन के बीच 1-2 जगहों पर भारी वर्षा संभावित रहेगी। 2 सितंबर को पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना लगभग सभी जगहों पर है। झारखंड में भी बारिश होगी। इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। और गुजरात में भी कुछ जगहों पर बारिश जारी रहेगी। साउथ इंडिया में आप देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक को छोड़ दें तो अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है, और वो भी भारी, मध्यम से भारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।